हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ अहेड क्लास 4 चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फैक्टर। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज टाइम 1। बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट द फैक्टर एंड द यूज ऑफ द फैक्टर। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू अ फिगर। यहाँ पर देखिए एक प्लेट है जिसमें हाउ मेनी लड्डू, कितने लड्डू हैं? 20 मोदक हैं। ठीक है, 1 प्लेट ऑफ 20 मोदक। यू कैन सी हियर 1 प्लेट ऑफ 20 मोदक, ये मोदक हैं। तो यहाँ पर 1 जो है दैट इज अ प्लेट एंड द 20 इज द मोदक। नाउ इन डिफरेंट फिगर यू विल सी 2 प्लेट दिख रही हैं आपको ऑफ 10 मोदक ईच। इस प्लेट में भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 इक्वल टू 20। नाउ व्हाट इज द फैक्ट आई एम सेइंग कि देखिए 20 मोदक हैं, एक प्लेट में 20 मोदक आ गए हैं। 2 प्लेट ले ली, उनमें भी 20 मोदक ही हैं, बट क्या हुआ? मोदक को डिवाइड कर दिया 10 and 10। क्लियर हो गया? नाउ लुक एट द थर्ड पिक्चर। यहाँ पर क्या है? 4 प्लेट्स ऑफ 5 मोदक की। 4 प्लेट है, 1 2 3 4 और सब में 5 मोदक हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके घर में ओनली 1 सिबलिंग, मतलब आपके घर में कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो आपको एक प्लेट में 20 मोदक जो हैं दैट इज योर्स ओनली। इफ़ यू हैव 2 सिबलिंग तो मम्मी डिवाइड कर देंगी इसको 10 मोदक एंड 10 मोदक। तो यू विल गेट 10 मोदक एंड योर सिबलिंग गेट 10 मोदक। क्लियर? इफ़ यू आर 4 सिबलिंग्स मीन्स आपके कजिन भी आ जाते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन पे आ जाएंगे। तो अगर आप उनको क्या करेंगे, अब 20 मोदक है मम्मी के पास में, सो मम्मी व्हाट वी विल डू, मम्मी क्या करेगी? डिवाइड कर देगी, 5 मोदक दे देगी ईच को। सबकी प्लेट अलग होगी बट मोदक की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारा होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जो भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक ही चीज़ को। ठीक है, अगर हमारे पास 40 टॉफ़ी हैं तो मुझे इक्वली डिवाइड करना है कितने में? 2 सिबलिंग में, तो दोनों को 20 दे दूंगी। 4 है तो सबको 10 मिल जाएगी। इस तरह से हम जब इक्वली डिवाइड करते हैं तो दैट कॉन्सेप्ट गेट द फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट आपको फैक्टर लाता है कि आपको सेम क्वांटिटी को कितने में डिवाइड करना है विदाउट हैविंग रिमाइंडर। क्योंकि अगर आप रिमाइंडर रखेंगे इट मीन द थिंग इज नॉट इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, जितना पोर्शन था वो टोटल डिवाइड नहीं हो रहा था, उसमें से कुछ आपने बचा लिया, फिर आपने इक्वली डिवाइड किया। ठीक है, सो क्या कहेंगे यहाँ पर? वाई वी डू फैक्टर्स। ठीक है, सो आई विल सॉल्व यू इन कॉपी। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक है, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर विदाउट लीविंग रिमाइंडर। क्लियर हुआ? अ फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर विदाउट लीविंग रिमाइंडर। सपोज कोई नंबर 24 है और वो किसी नंबर से डिवाइड अगर हो रहा है और यू आर गेटिंग द रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिल रहा है बट देयर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स दैट इज द फैक्टर ऑफ 24। तो यहाँ पर 24 है, यहाँ को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 12 या 24 होता है। रिमाइंडर विल बी 0, सो 2 विल बी द फैक्टर ऑफ 24। क्लियर हो गया? नाउ अब 24 का जो मैंने एक फैक्टर निकाला था दैट इज 2। ठीक है, मैंने निकाला था, बट देयर कैन बी मोर फैक्टर्स ऑफ 24। कैसे निकालेंगे? तो यूजिंग क्या? यूजिंग मल्टीपल्स। यूजिंग मल्टीपल्स मीन क्या हो जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई कर करके निकालना है। ठीक है, यू गेट द फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे? 1 × 24। ठीक है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में, मोदक का एग्जाम्पल, कि क्वांटिटी शुड बी रिमेन सेम। क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी। तो 1 × 24 दैट इज 24। 2 × 12 12 2 जा 24 दैट इज 24। 3 8 जा 24 दैट इज 24। 2 × 12। अब देखिए 2 × 12, यहाँ से क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। देखो पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया। वाई? क्यों किया हमने? क्योंकि 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है। आप 4 से करेंगे, ठीक है, तो 4 भी डिवाइड करेगा, 4 6 जा 24। बट अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, इट विल लीव रिमाइंडर। 5 4 जा 24 आपका रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स 5 जो है 5 मल्टीपल नहीं होगा, 5 इज नॉट द
फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। बट कीप इन माइंड कि जब आपने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 24 किया है, 2 मल्टीप्लाई 12 किया है, 3 मल्टीप्लाई 8 किया है, नेक्स्ट आप करेंगे तो ये रिपीटिशन देगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर ना होके एरो कहाँ जाएगा, आप करेंगे ना तो ये देखो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 12, 12, 2 मल्टीप्लाई 12। तो आपको रिपीटिशन में नहीं जाना है। आप कैसे अब फैक्टर को पिकअप करेंगे, फैक्टर आपके कौन हो जाएंगे जिससे डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 6, इज इट विजुअल, 6 एंड 12। और क्या होगा, 24 भी होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, 1 मल्टीप्लाई 24। ईच फैक्टर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। वो फैक्टर अपने आप का होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है, हाउ यू विल गेट टू नो दैट इज फैक्टर। नंबर 1, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो वो खुद से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से every number is a factor of itself. Example 2 is the factor of itself, 3 is the factor of itself. नंबर 2 पर आते हैं, प्रॉपर्टी 2 से 1 is the factor of all number. every number is divisible by 1. तो हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होगा, इसलिए 1 is the factor of all number. नाउ 3 पे आते हैं, a factor of a number is either smaller than or equal to the number. जो फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, वो या तो उस नंबर से कम होंगे या फिर उसके नंबर के इक्वल होंगे। सपोज 1, 3, 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 5 है। 1, 3, 5 आर स्मॉलर देन 15, क्लियर, 15 से ही कम है। बट 15 इक्वल टू 15, तो ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ पर। A factor of a number is either smaller than that number or equal to the number. चलते हैं एंड 4 पर। A number has limited number of factor. ऐसा नहीं होगा कि आप फैक्टर्स को बढ़ा देंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, नो। लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है, विच इज डिविजिबल। तो यहाँ पर आपको पता चल जाती है ये 4 प्रॉपर्टी। नाउ फाइंडिंग फैक्टर, हाउ वी विल गेट टू नो द फैक्टर्स, हाउ वी विल टेक आउट द फैक्टर। हम कैसे निकालेंगे फैक्टर्स को, देर आर 2 मेथड, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डिवाइड, ठीक है। बाय मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, कैन गेट बाय टेबल। मल्टीप्लिकेशन कैन गेट बाय टेबल से मिल जाएगा आपको जब आप मल्टीपल्स निकालेंगे। जैसे आपने 2 का मल्टीपल निकाला तो 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, दैट ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। बट फैक्टर कौन से होंगे, अब 2 का फैक्टर क्या हो, कौन होगा, 2 का फैक्टर तो ओनली 1 ही होगा, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2 इज डिविजिबल बाय 2 ओनली। तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे 1 एंड 2, बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, दैट इज द नंबर 1 इज द एंड सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ। तो मैंने ये क्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, दीज आर द मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स हैं कि जब आप 2 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो दिस इज द प्रोडक्ट विच वी कैन गेट बाय दिस नंबर, ठीक है। और ये हमको मिलेगा कैसे, कैन गेट बाय द टेबल। अगर आपसे कोई कहता है प्लीज फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 का क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 4, लाइक सो ऑन। तो आपको ये किससे मिल जाएगा, इफ यू नो द टेबल ऑफ 3 यू कैन डायरेक्टली राइट द मल्टीपल ऑफ 3। नाउ अब हम आते हैं कैसे, अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 12, क्योंकि 2 इज द प्राइम नंबर सो यू नो द फैक्टर। अब 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए क्वांटिटी या प्रोडक्ट शुड बी रिमेन सेम, मैंने आपको बताया ना, 12 मल्टीप्लाई 1 12, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 4 मल्टीप्लाई 3 12। अब देखिए ये क्या मैं बोल रही हूँ, ये सीरीज है, जब हमने 1 से करा, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, 1 एंड 12, 2 एंड 6, 3 एंड 4, क्लियर हो गया।
तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, क्लियर। और ये जो मैंने आपको टेबल बताई थी कि मल्टीपल ये कैसे निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8। दीज आर द concept of getting factor, these are the concept of getting multiples. now by divide कैसे करेंगे, अगर हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं, ये तो हमने मल्टीपल से निकाल लिए, 1 2 3 का मल्टीपल करके देख लिया, यू गेट द आंसर। डिवाइड कैसे करेंगे, 12 डिवाइड बाई 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 3 4, 12 डिवाइड बाई 4 3। ये क्या है, 112 या 12। अब 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 4 से करेंगे 4 3 जा 12, 5 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इट विल गेट द रिमाइंडर। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, क्या हो जाएंगे 1, अब यहाँ से लेंगे 1 2 1 2 3 4, और क्या हो जाएंगे 6 12। तो इसको कैसे पुटअप करेंगे, 1 12 2 6, look at here now, 1 12 2 6 3 4 4 3 4 3 रिपीटिंग। तो अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6 12। क्लियर हो गया, यही इसमें था आपके डिवीजन में 1 2 3 4 6 12। सेम आंसर यू विल गेट इन एनी कॉन्सेप्ट। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज टाइम 1। क्लियर, एक्सरसाइज टाइम 1 से फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 1 क्या कह रहा है, 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 जा 56। तो 7 एंड 8 क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 26 के। तो आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। नाउ 6 7 जा 42, तो 6 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 42। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाना है। सी में क्या करना है, यूज डिवीजन टू फाइंड द फैक्टर। यहाँ डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। सो हाउ टू सॉल्व इट, वी विल सॉल्व इन कॉपी। एक्सरसाइज टाइम 1 क्वेश्चन नंबर 2, यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर। क्लियर, 1 क्या है, 18 मल्टीप्लाई 1 18, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 1 एंड 18, 9 एंड 2, 3 एंड 6। तो कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3 6 9 18 आर द फैक्टर ऑफ 18। 72 में कैसे करेंगे, 1 72 72, 2 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, 36 2 जा 72। नाउ 3 मल्टीप्लाई 4, 24 3 जा 72। अब 4 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 18, सो क्या हो जाएगा 18 4 जा 72। अब 6 से करेंगे, 5 से नहीं होगा बिकॉज इट विल लीव द रिमाइंडर। 6 मल्टीप्लाई 12, 12 6 जा 72। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से नहीं होगा, रिमाइंडर रहेगा। 8 से करेंगे, 8 9 जा 72। क्लियर हो गया। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 आर द फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन बी का क्वेश्चन नंबर 3 35। तो 1 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 35। अब 35 5 है, तो अब ये किससे जाएगा, 5 से, 5 7 जा 35। तो अब इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 5 7 35 इज द फैक्टर्स ऑफ 35। नाउ 49, 49 क्या है आपका, 49 क्या है, इसमें 1 मल्टीप्लाई 14 49, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 49। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 1 7 49 द फैक्टर ऑफ 49। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 5 in question B, 42. 1 multiply 42 equals to 42. 2 multiply 21. 21 2 जा 42. 3 multiply 14. 14 3 जा 42. 6 multiply 7. 6 7 जा 42. तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? योर आंसर विल बी, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, पहले इसको लिखेंगे 1 2 3 6, अब इधर से 7 14 21 42. आपको कैसे लिखना है? आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ जाना है, तो पहले स्मॉलेस्ट लेते हैं, फिर इधर से अप डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 30 देखते हैं। 30, 1 मल्टीप्लाई 30 30, 2 मल्टीप्लाई 15 2 जा 30, 3 मल्टीप्लाई 10 10 3 जा 30, 5 मल्टीप्लाई 6 6 5 जा 30. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 5 6 10 15 30. ठीक है, ये देखिए, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, यूज डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड को कैसे यूज करना है? यू नो, डिवाइड बाय द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे और यू विल गेट जहाँ तक आपको रिमाइंडर ना मिले, फुली डिवाइड होना चाहिए नंबर. तो 61 है, 61 डिवाइडेड बाई 1 63 है, सॉरी 63 डिवाइडेड बाई 1 63 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट इवन नंबर. 3 से करेंगे 6 + 3 9, तो क्या आ जाएगा? 21. 63 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 9 जा 63. 3 से ये कर लिया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ आ जाएगा 21. फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 3 7 9 21 63. नाउ मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर सी. 23 डिवाइडेड बाई 1 23, 23 डिवाइडेड बाई 23 1. क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज 23 इज ए प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर इज ओनली हैव 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो मैंने आपको दिखाया कि ये 2 ही नंबर से डिवाइड होगा एंड यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. 54. 1 डिवाइडेड 54 54, 2 डिवाइडेड 54 2 2 जा 4, कैरी यहाँ रहेगा 1, 14 हो जाएगा. 2 7 जा 54, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 27. 54 डिवाइडेड बाई 3 3 1 जा 3, यहाँ रहेगा 24, तो 3 8 जा 24 18 हो जाएगा. 6 से करेंगे 6 9 जा 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? फैक्टर 1 2 3 6 9 18 27 54. क्लियर हो गया? यस. क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. 14 14 डिवाइडेड बाई 1 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7. और किसी से 14 डिवाइड होगा? नो, 14 जो है खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा एंड 2 से होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 7 एंड 14 आर द फैक्टर ऑफ 14. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सी. 42 42 डिवाइडेड बाई 1 42, 42 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 21 हो जाएगा. 42 डिवाइडेड बाई 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 14. 42 डिवाइडेड बाई 6 6 7 जा 42, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 1 2 3 6 7 14 21 42. 30 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 30 डिवाइडेड बाई 1 30 हो जाएगा. 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 15 हो जाएगा. 15 2 जा 30 होता है. 30 डिवाइडेड बाई 3 3 1 जा 3 0 10 हो जाएगा. 30 डिवाइडेड बाई 5 5 6 जा 30, तो आपका आंसर हो जाएगा. फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? 1 1 2 3 5 6 10 15 30, द फैक्टर ऑफ 30. नाउ मूव ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे. क्वेश्चन नंबर डी. सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम. कैसे सॉल्व करेंगे? सात्विक वॉन्ट्स टू पैक 40 कपकेक्स इन बॉक्सेस. हाउ मेनी कपकेक्स? 40 हैं. फाइंड द डिफरेंट ऑप्शन ही हैज टू पैक एन इक्वल नंबर ऑफ केक इन ईच बॉक्स. ठीक है, जब हम बात इक्वलिटी की करते हैं और हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करना चाहते हैं विदाउट लिविंग दैट थिंग, ठीक है, कि 40 जो कपकेक्स है वो फुली इक्वली डिवाइड हो जाए, सो क्या कर सकते हैं? या तो हम एक ही
बॉक्स में 40 कपकेक कर सकते हैं, या फिर इसके फैक्टर्स निकाल के डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेज में हम इसको पैक कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सात्विक वांट टू पैक ऑफ 40 कप केक्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ कप केक इन बॉक्सेस, ठीक है, इन बॉक्सेस। सात्विक वांट टू पैक ऑफ 40 कप केक इन बॉक्सेस to get different option of packing. What he will do, we have to find out factors of 40, ठीक है। तो डिवीजन से कर लेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 1 40 डिवाइडेड बाई 2 20 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 10 40 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 8। कैसे निकाला? जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 2 से करेंगे 2 2 जा 4 0 20 आएगा, 4 से करेंगे 4 1 जा 4 0 10 आएगा, 40 से करेंगे 5 8 जा 40, ठीक है। तो अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये 1 क्या है? बॉक्स है, ठीक है। ये 2 क्या है? बॉक्स होगा। 4 क्या है? बॉक्स। और ये 5 क्या है? बॉक्सेस। तो क्या हो जाएगा? कैन पैक, जब हमने 40 डिवाइडेड बाई 1 किया तो 1 एंड 42 फैक्टर आए इसके, तो कैन पैक इन 1 बॉक्स 40 केक्स, ठीक है। एक ही पैक में 40 केक कर दें। जब 40 डिवाइडेड बाई 2, नाउ इट्स विजिबल टू ऑल, व्हेन 40 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 20, इट मीन कैन पैक इन 2 बॉक्स ईच है 20 केक्स, ठीक है। 2 बॉक्स हैं और ईच में क्या है? 20 केक्स हैं। 40 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो क्या हो जाएगा? कैन पैक इन 4 बॉक्स 10 केक इन ईच, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 8। तो क्या हो जाएगा? कैन पैक 5 बॉक्स इन ईच 8 केक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि कितने बॉक्सेस रखने हैं एंड हाउ सात्विक कैन डिवाइड द कप केक इन ईच बॉक्सेस। तो आप फैक्टर्स क्या रहेंगे 40 के? तो आप यहाँ देख लेते हैं 1 2 4 5 8 10 20 40। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a class has 42 students. What are the different groups of equal number of students? What are the different groups of equal number of students that the class teacher can make? क्लास टीचर क्या कर रहा है? डिफरेंट ग्रुप्स बना रहा है। कितने स्टूडेंट्स? 42 के। विदाउट लीविंग आउट एनी स्टूडेंट, उसमें से कोई भी स्टूडेंट ना बचे ना रहे, सबको इक्वली ग्रुप में डिवाइड करना चाहता है। सो हाउ टू सॉल्व इट? क्वेश्चन नंबर 2, क्लास हैज स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 42। टू मेक डिफरेंट ग्रुप्स विदाउट लीविंग एनी स्टूडेंट वी फाउंड फैक्टर्स। किसके फैक्टर? 42 के। व्हाट वी विल डू? फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 42। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 42 मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। पहला वाला हमने डिवीजन से किया, इसको मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो 42 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 42, 2 मल्टीप्लाई 21 21 2 जा 42, 3 मल्टीप्लाई 14 14 3 जा 42, 6 मल्टीप्लाई 7 7 6 जा 42, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सो ग्रुप विल बी, क्या हो जाएंगे? यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रुप और यहाँ लिखा है स्टूडेंट। 1 42 यहाँ से 1 एंड 42 फैक्टर है 2, तो 1 ग्रुप है, 42 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर 2 42 2 21, ये नहीं, हाँ 21 स्टूडेंट्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। फिर यहाँ 3 14, यहाँ 3 ग्रुप्स हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर 7 6, क्या हो जाएगा? 6 ग्रुप है एंड 7 स्टूडेंट्स हैं। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाय टीचर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज टाइम इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।